Good morning, students. Now, today I am starting the new chapter, chapter 7, the digestive system and teeth, part 1. Digestive system, you must have studied in the class 3. It is all about our digestion. Means we eat food and how it gets digested in our body. It is the discussion about it. Fine. Now, there are some new words that you have to know. Digestive system, obtain, nutrients, transport, transported in the past tense, circulatory system, simpler, absorbed as a past tense, digestion, softened, watery, saliva, swallowed, digestive juice, liver, small intestine, bloodstream, undigested, minerals, feces, some solid, semi-solid, eliminated. Okay, these are the words that is in the first that you have to learn, you have to write in the notebook, and you have to find the meaning from the dictionary also. So now let us start the chapter. First, introduction of this chapter. What about the digestive system? What about the digestion? So now, food that we eat every day as a 3 meals of the day, breakfast, lunch, dinner, they give us, that food gives us energy, help us to grow, stay healthy and free of diseases. Okay? Yes, food that we eat 3 times a day, breakfast, lunch, dinner, gives us energy, help us to grow, stay healthy and free of diseases. Okay? Means food protects us from the disease also. That is the energy giving food, bodybuilding food and protective food. Food that we eat cannot give us energy directly. Okay? Now we have to understand. अब हमें समझना पड़ेगा, हमने खाना तो खा लिया, अब ये खाना हमें एनर्जी कैसे देगा? डायरेक्टली तो देगा नहीं कि खाना खाया और एनर्जी मिल गई. No, that we feel that yes, now our stomach is full, हमने खाना खाया है तो हमें एनर्जी मिलेगी, लेकिन डायरेक्टली तो मिलेगी नहीं, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है. ओके, सो फॉर इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन फर्स्ट. मीन्स व्हेन वी ईट फूड एट दैट टाइम इट हैज टू बी च्यूड. हम क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं तो उसको चबाते हैं, दांतों से चबाते हैं, अच्छी तरह से उसको चबा के फिर उसको हम swallow करते हैं, निगलते हैं. ओके, then the nutrients are transported to the different parts of the body by circulatory system. अब देखो यहाँ पे, it's very important to know, 2 सिस्टम एक साथ चलता है, 2 सिस्टम एक साथ चलेगा. डाइजेस्टिव सिस्टम खाना को डाइजेस्ट करेगा, फूड को, और डाइजेस्ट होने के बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन वाटर, इन सबको क्या करेगा ये सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल अबाउट द फ्लो ऑफ ब्लड. जो ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो करता है वो उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन. खाना जो हमने खाया उसको अच्छी तरह से ब्रेक होना जरूरी है. छोटे छोटे बारीक पेस्ट, बहुत ही बारीक पेस्ट बनता है उसका. कुछ तो हम चबाते हैं तब बन जाता है, कुछ पेट में जाके बनता है स्टोमक में पहुंचने के बाद. ओके, एंड देन द न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ ब्लड. नाउ व्हाट इज डाइजेशन? द प्रोसेस बाय व्हिच, नाउ द डाइजेशन definition is here. Definition: the process by which food is broken down into simpler form. जो हमने खाया है उसको सिंपल फॉर्म में ले जाके उसको ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में ले जाना. टू बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डाइजेशन. ठीक है, जो खाना हमने खाया वो खाना कॉम्प्लेक्स होता है. जैसे कि हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में 3 फॉर्म्स होते हैं. तो हम जो खाते हैं वो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च. ओके, स्टार्च. अब स्टार्च जो मेरे ख्याल से इसमें फर्स्ट चैप्टर में था, स्टार्च वो खाना हम खाते हैं. अब स्टार्च बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको सिंपल फॉर्म में ले जाना पड़ता है. सिंपल फॉर्म में ले जाने का मतलब वो
ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है। अब ग्लूकोज एकदम सिंपल हो जाता है, तो ग्लूकोज फिर वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, तो दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। सेम प्रोटीन के साथ भी होता है, फैट के साथ भी होता है, ठीक है, इन सब के साथ होता है। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, द डिफरेंट ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टुगेदर फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है, सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स एक साथ मिलके काम करते हैं। सो इन द डाइजेस्टिव सिस्टम देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स, वो सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो that is called digestive system. The different organs which are involved in the process of digestion together form digestive system. Okay. So now let us see. Now, what are the organs? The digestive system consists of following organs: mouth, food pipe जिसको esophagus भी बोलते हैं. Okay. Mouth है, यहाँ पे mouth है, ये mouth. देन ऑसोफेगस, फूड पाइप को ऑसोफेगस भी बोलते हैं, ओके। देन स्टोमक, ये स्टोमक हो गया, इसमें खाना आता है। फिर बगल में लीवर है, उसके बाद स्टोमक के ठीक नीचे पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है पर मैंने इसमें डाला हुआ है, ओके। एंड देन फ्रॉम स्टोमक द ट्यूब इज कनेक्टेड हियर, दिस इज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सारे कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद यहाँ से आके रेक्टम और एनस, ये ओपनिंग है जिससे कि वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, ओके। तो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। व्हाट आर द ऑर्गन्स? माउथ, फूड पाइप, दैट इज ऑसोफेगस, स्टोमक, लीवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ओके। नाउ again I have given you the picture, that is it is in more detail, ठीक है। इसमें कुछ और पार्ट्स भी ऐड किए हुए हैं। अब माउथ है, तो माउथ के अंदर क्या है? माउथ के अंदर टीथ भी है, टंग भी है, उसके बाद यहाँ एपिग्लॉटिस है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, जो हमारे मुंह में सैलिवा जो लिक्विड आती है वो इस ग्लैंड से निकलती है, सैलिवरी ग्लैंड से, सैलिवा जिसको बोलते हैं। अगर सैलिवा हमारे मुंह में नहीं है तो हमारे खाना निकलने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। ये फेरिंग्स है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। फिर ये ऑसोफेगस, ये लीवर, ऑसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से यहाँ पैंक्रियाज, लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर है। देन इट इज अ कॉइल्ड लॉन्ग ट्यूब दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, ये साइड में अपेंडिक्स भी है, लार्ज इंटेस्टाइन के कनेक्टेड अपेंडिक्स है। सुना होगा लोगों को पेट में दर्द होता है, अपेंडिक्स का पेन होता है। देन दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये रेक्टम हो गया, रेक्टम से एनस हो गया। तो ये डिटेल डायग्राम है, डिटेल पिक्चर है तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, ओके। नाउ here before going to this phase, let us go back again. I will explain this in a detail. So mouth, I have already explained you. The digestive system, digestion process begins from the mouth. कहने का मतलब यहाँ जब मुंह में खाना खाते हैं तो we get the water, ये होता है ना, और एक खाना देख के मुंह में पानी आ गया, ओके। सो दैट पानी जो आता है मुंह में, दैट इज नथिंग बट द सलाइवा, एंड इट इज वी गेट सलाइवा फ्रॉम दिस ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। तो पूरे मुंह में पानी आ जाता है। देन वी च्यू द फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, और टंग से हमें टेस्ट मिल जाता है, उसको हम चबाते हैं। चबाते के वक्त क्या होता है कि ये सैलिवरी ग्लैंड का सलाइवा जो है फूड में मिक्स हो जाता है, एंड इट बिकम्स सॉफ्ट, ओके, सॉफ्ट, एंड देन फूड इज सॉलोड थ्रू द फूड पाइप, ऑसोफेगस। ऑसोफेगस से ये खाना हमारे स्टोमक में पहुंचा। अब स्टोमक में क्या होगा? इट इज अ लार्ज सैक लाइक ऑर्गन, बैग जैसा, बड़ा सा बैग जैसा ऑर्गन है, इसमें खाना आके खाना आ जाता है। अब यहाँ पे ये फिर से स्टोमक हमारा मूवमेंट करना शुरू करता है, थोड़ा सा पिचकता है, फूलता है, पिचकता है, फूलता है, और ये फूड को और तोड़ता है और ब्रेक करके बिल्कुल पेस्ट बना देता है, बिल्कुल पेस्ट, फाइन पेस्ट बना देता है, ओके। अब यहाँ जब पेस्ट बन गया तब जाके यहाँ से अब ये मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। देन इट मूव्स द फूड, द पेस्ट, इट मूव्स फ्रॉम स्टोमक टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे देखो दो चीज दिख रही है, लीवर है, लीवर से भी जूस आएगा थ्रू गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास से भी जूस आएगा थ्रू गॉल ब्लैडर, ओके।
अब यहाँ आके ये जूस इसको और डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ लीवर के गॉल ब्लैडर से भी जूस आएगा और यहाँ पैंक्रियास से भी जूस आएगा। देन इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ द फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड हियर, पूरा चर्न कर दिया गया है। अब उस चर्निंग के बाद पूरा जो पेस्ट बन गया है, तो फूड इज हैविंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, सो दैट all the nutrients from the food is absorbed by the wall of small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है ये क्या करेगा, पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब उसके दीवार में ना, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल वॉल से, अंदर के दीवार में ये एब्जॉर्ब होता है, वहां पे ब्लड में चला जाता है। एंड देन द ब्लड सर्कुलेट्स द ऑल द न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में, ब्रेन से लेकर नीचे लेग तक, यहाँ से हाथ की उंगलियों तक, सब जगह ये न्यूट्रिशन पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम मतलब जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसको हम ब्लड स्ट्रीम बोलते हैं। तो उस ब्लड के थ्रू ये पूरे बॉडी में फैल जाता है। अब यहाँ पे सारा डाइजेशन हो गया, डाइजेशन थोड़ा सा यहाँ हो जाता है, उसके बाद सारा एब्जॉर्प्शन है ना, एब्जॉर्ब करना, ये सब यहाँ हो जाता है। अब इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अब हमारे काम का नहीं है, इट इज प्रोजेक्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड अब लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। देन इट मूव्स फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन इट गेट्स इवैक्यूएटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस, जिसको फीसेस बोलते हैं। ओके, वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। दैट इज द, इट इज कॉल्ड योर undigested food comes out from the body. So this is all about your digestive system. इसमें यहाँ पे मैंने अपेंडिक्स भी दिया है। तो अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है जो पहले जब हम लोग अनकुक्ड खाना खाते थे ना, पुराने जमाने में, मतलब पुराने लोग जो जंगल में रहते थे, जो अनकुक्ड खाना खाते थे, तो उसमें ये अपेंडिक्स काम करता था। अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती थी कि उस खाना को डाइजेस्ट करने के लिए, इट वॉज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। बट नाउ वी आर ईटिंग द कुक्ड फूड, then now there is no function for this appendix in our body. Appendix does not work now. When we started eating the cooked food, पकाया हुआ खाना जब से हमने खाना शुरू किया, तब से appendix ने काम करना बंद कर दिया। तो it remains in our body, okay, but it does not have any function. Fine. So now let us move ahead. Okay. Now help your digestive system to function properly बोला जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे ठीक से काम करेगा। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन। ईट बैलेंस डाइट दैट इंक्लूड्स फाइबर रिच फूड। बैलेंस डाइट में हमारा क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड अलोंग विद द फाइबर, ये सारा इक्वल राइट क्वांटिटी में होता है। देन इट हेल्प्स इन डाइजेशन। टेक स्मॉल पोर्शन ऑफ मील्स एट रेगुलर इंटरवल। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। Wash your hands properly before and after every meal. हाथ को धोना है खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद भी। Chew food properly. खाना को अच्छे से चबा के swallow करना है, ऐसे ही खाना खा के निगलना नहीं है। ओके, तो ये सब तुम्हारे डाइजेशन में हेल्प करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है। ओके, what happens when we chew food properly? जब हम खाना अच्छे से चबाते हैं तो क्या होता है, देखो, chewing helps in breaking down फूड इंटू स्मॉलर पीसेज। जब चबाएंगे तो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। इट गेट्स मिक्स्ड विद द सलाइवा, सलाइवा से मिक्स होता है। सलाइवा सॉफ्टन्स द फूड एंड ऑल्सो मिक्स डाइजेस्टिव जूस एंजाइम इन इट। एंजाइम जो होता है ना, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एंजाइम्स इज अ केमिकल सब्सटेंसेस हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। ये हमारी बॉडी अपने आप जनरेट करती है, हमारे बॉडी के अंदर होता है। ओके, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, राइस, ब्रेड, रोटीज स्टार्ट्स इन माउथ। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं, राइस, ब्रेड, रोटी खाते हैं ना, तो इसका डाइजेशन मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा टेस्ट, मीठा मीठा टेस्ट आता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट थोड़ा मीठा होता है। वी टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ फूड व्हेन वी च्यू इट। जब हम चबाते हैं तो खाना हमें अच्छा लगने लगता है, उसका स्वाद अच्छा लगता है हमें। व्हेन वी डू नॉट च्यू फूड प्रॉपर्ली देन द डाइजेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट। अगर खाना हमने ऐसे ही निगल लिया तो डाइजेशन ठीक से होगा ही नहीं फूड का, फिर हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस प्रॉपर्ली, मतलब जब डाइजेशन ही नहीं हुआ तो खाना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कैसे होगा, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ओके, सो वी हैव टू च्यू द फूड प्रॉपर्ली। ओके,
थैंक यू।